व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं शुकमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु बंधु सखा हमारे
हरि हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्री भागवत भगवान की जय परम पिता परमात्मा परात्पर पर पूर्णतम पर ब्रह्म भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोपीजन वल्लभ धर्म मंडन पाप खंडन अकारण करुण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांडों के सृजनहार पालनहार संहरणहार भगवान श्याम सुंदर जी की असीम अनुकंपा से और पराम्बा जगदम्बा भगवती राधा रानी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप ग्राम मेढ़ा की इस पावन धरती पर हमारे आतिथ्य मुख्य यजमान श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सपत्नी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती सिंह जी उनके भ्रातृगण पुत्रगण परिवारजन मित्रगण तथा स्नेही जनों के सत प्रयास से आज हम और आप इस सप्त दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में साक्षी बन रहे हैं श्रवण और कथन। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है तब जाकर जन्मांतर भवेत पुण्यम ततो भागवतम लभेत।
तो ये कथा सनातन धर्मी को प्राप्त होती। और हर सनातन धर्मी पुत्र की ये इच्छा होती है कि अगर हम जीवन में अन्य अवसरों पर श्रीमद् भागवत कथा न सुन सकें तो कम से कम अपने माता पिता का शरीर शांत होने के उपरांत तो एक बार कथा सुनना अनिवार्य समझा जाता। इसी क्रम में हमारे यजमान बाबू राजेंद्र सिंह जी ने ये यज्ञ का उपक्रम किया है और प्रातः काल से विविध देवताओं का पूजन, 64 जोगिनियां, नवग्रह, गौरी गणेश, कलश भगवान, विद्वान आचार्य लोग संपन्न करा रहे हैं। और आपने देखा कि कलश यात्रा में आपका परिवार, आप दोनों जने, विशेषकर बाबू राजेंद्र सिंह जी कितने चाव से, कितनी लगन से सम्मिलित हुए। और उसमें एक विशेष कारण जो हमें दिखाई पड़ा, आप भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त। और जैसे अन्य चीजों की चिंता करते होंगे, बिजनेस, व्यापार, कारोबार की, उससे ज्यादा चिंता और उससे ज्यादा हर्ष इनको भगवान गणेश जी के दर्शन से होता है। और इसी क्रम में मेरे संज्ञान में आया है कि पूर्व में आपका एक बहुत प्रिय भगवान गणेश का स्वरूप हाथी, जिनका नाम मन मोती था। अच्छा, उनका कई बार हमने भी दर्शन किया था जौनपुर के राजमहल में। जब दशहरे का प्रोग्राम होता था तो हम वहां रहते थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये हाथी अपना ही। आज हमको बड़ी खुशी हुई कि राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र सिंह जी को कथा सुना, जो भगवान गणेश के अनन्य प्रेमी हैं। और माता जी सरस्वती देवी जी भी उसी प्रकार सौम्यता, ममता, शांति की मूर्ति है। महाराज दशरथ जी की प्रशंसा जब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने किया तो कहा, महाराज आपके वंश में जो सुख समृद्धि आ रही है उसका कारण ये है कि तुम गुरुदेव और विप्रसुर सेवी, तुम गुरुदेव विप्रसुर सेवी, दश पुनीत कौशल्या देवी, दश पुनीत कौशल्या देवी, दश पुनीत कौशल्या देवी। तो हम कह सकते हैं कि दश पुनीत सरस्वती देवी, ये दोनों जने भगवान शिव के परिवार के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। तो भाई इनके यज्ञ पर भगवान भोलेनाथ की और इनके परिवार पे भगवान भोलेनाथ की कृपा होना स्वाभाविक। और भगवान शिव के देवालय में जब गए तो मुझे लगा कि ये मन ही मन कह रहे होंगे कि गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कि नेऊ तू सेवा, आजू लगे कि नेऊ तुम सेवा, आजू लगे कि तुम सेवा। और भोलेनाथ माँ पार्वती का गुरु पितु मातु और महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, बिन
बंधु दीन दानी बिनवहु दीन बंधु दीन दानी बनवाऊं दीन बंधु दीन दानी। और याचना क्या मांगी होगी इन्होंने? कहा होई प्रसन्न और देहु वरदानो होई प्रसन्न देहु वरदानो मम परिवार पितर कल्याण मम परिवार पितर कल्याण मम परिवार पितर कल्याण। ये यज्ञ का विधान ही अपने परिवार की सुख समृद्धि और पितरों की सदगति के लिए होता है। पितर जहां कहीं भी हो सकता है स्वर्गलोक में हो सकता है कोई ऐसे महान पितर हुए हो जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि पितृ गायत्री में सूत्र रूप में ये बात कही गई। और ये भी हो सकता है कि हमारे कोई पितर अच्छी गति को न प्राप्त हुए हो, कहीं अटके भटके हो, तो पुत्र गणेश यज्ञ के द्वारा और गया इत्यादि पुण्य तीर्थों की यात्रा करके उनके कल्याण के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में इसकी बड़ी महिमा है। पिता के प्रति, पितरों के प्रति पुत्र के 3 कर्तव्य। पिता जीवित है तो जीवितो वाक्य करना, जीवन काल में पिता के वचन को पूरा करे। राम जी देखिए, का सुनो जननी सोई असुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तो जीवितो वाक्य करना अक्षया है भूरि भोजना। पिता माता का शरीर शांत हो गया, निधन हो गया, तो भूरि भोजना, जितनी शक्ति हो उससे थोड़ा बढ़ करके यज्ञ इत्यादि में भोजन और महाप्रसाद की व्यवस्था में वो प्रयास करे। क्योंकि अब फिर आप क्षत्रिय वंशावतंश हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के 9 गुण और क्षत्रिय के 7 गुण। कशौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम। ये तो क्षत्रिय का मानवत्व है, ये सामान्य गुण है। लेकिन किम क्षत्रियाणाम देवत्वम, क्षत्रिय के दैवी गुण क्या है? तो भगवान एक साथ 2 गुण बताते हैं। का दान में ईश्वर भावश्च, दान देना और अपने संपर्क में, अपने शरण में आए हुए की रक्षा करना, ये क्षत्रियों के दैवी गुण है। ये छात्रं कर्म स्वभावजम। तो इस कारण भी आप अपने पितरों को अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, भगवान की चरण शरण में वो आवागमन के झंझट से मुक्त हो,
फिर उनका जन्म न हो, ऐसी गति मिले, इसके लिए का जीवितो वाक्य करना अक्षया है पूरी भोजनात् और गयायाम पिंडदानाच कत्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। गया जगन्नाथ धाम इत्यादि तीर्थों की यात्रा करना, वहां पिंड दान करना, भगवान से प्रार्थना करना अपने पितरों की अच्छी गति के लिए। ये 3 गुणों से पुत्र अपने पुत्रता को चरितार्थ कर सकता है, अन्यथा वो नाम मात्र का पुत्र है, लेकिन पुत्र का धर्म निर्वाह वो नहीं कर रहा है। ये हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था है। और इसी क्रम में हमारे आतिथ्य बाबू राजेंद्र सिंह जी ने ये प्रयास प्रारंभ किया है और भगवान की मंगलमय कथा का आनंद आप 7 दिनों तक प्राप्त करेंगे। इसके लिए ये इनके पुत्रगण, भ्रातृगण, संबंधी जन सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बंधुओं, मनुष्य जब एकदम तमोगुणी हो जाता है तो उसको लगता है अहम ब्रह्मास्मि। रावण ने जब अपना परिवार देखा, सभा में बैठा और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, एक एक सक जीत जग, जिसको आदेश दे दे वही विश्व विजयी बन जाए। तो उसने फिर दुनिया को संतरास देना प्रारंभ का। जिस गांव में गाय मिले, ब्राह्मण मिले, देवलोक में जाओ, देवताओं को त्रास दो। ये तमोगुण का लक्षण है। सतोगुणी व्यक्ति तपो दान, तपस्या, दान और यज्ञ, इन चीजों में अपनी वृत्तियों को लगाता है। तो भगवान की लीलाएं मनोमुग्धकारी है। अवतार तो 22 अवतार हैं मुख्य, उसमें प्रमुख 10 हैं, क्योंकि अवतार भगवान अनेक कारणों से लेते हैं और प्रमुख अवतार 5 प्रकार के होते हैं। अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार, पूर्णावतार और महापुरुषावतार। भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का और कल के 4th चरण में जो कल्कि अवतार होगा, ये पूर्ण अवतार। इसमें पिंड और ब्रह्मांड का कोई ऐसा आयाम नहीं है जिसका वर्णन न हो। परिवार का भी है, जीवन का क्या उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी व्यवस्था है। सारी चीजों का ज्ञान और मनोमुग्धकारी भगवान की लीलाओं के साथ, क्योंकि ये संसार हम आप नहीं चला रहे हैं, इसको भगवान चला रहे हैं। गीता में अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये महाभारत का युद्ध आप संचालित कर रहे हैं? हमने सोचा कि ये भाई भाई की लड़ाई है, तो आप कह रहे हो कि हमने सब कर दिया है। ये कौरव जो लड़ने को आए हैं सब हमारे द्वारा मारे गए हैं। इसके माने आप संचालक हैं। कैसे संचालन करते हैं? कहा जैसे तुम्हारे रथ की डोरी पकड़ के तुम्हारा रथ मैं हाँक रहा हूं, ऐसे ही समस्त प्राणधारियों के सांस की डोरी से उनके आत्मा बन के सांस की डोरी पकड़ के उनके जीवन को चला रहा हूं। और अब सगुण रूप में आ गया तो विविध लीलाएं कर रहा हूं और तुम सबके साक्षी हो। का ईश्वर सर्वभूतानां और हृदयेर्जुन तिष्ठति ओ भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे कठपुतली को नचाने वाला एक डोरे से पकड़ के पर्दे के पीछे बैठा रहता है। उमादारू अजोषित किए नाई, उमादार जो फित की नाई,
सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। अच्छे शरीर जड़ है, चित जल पावक गगन समीर जड़ है, हड्डी जड़ है, मांस जड़ है, लेकिन ये सांसों की डोरी जिससे ये जीवन रूपी यात्रा शरीर रूपी रथ चल रहा है, वही जड़ को चेतन किए हुए है। वो डोरी जीवन से किसने बांधी? भगवान ने बांधी। अब वो डोरी खींची, सांस रुकी कि दुनिया बेकार, सारे संबंध बेकार, सब कुछ समाप्त। तो भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। इसलिए संत जन कहते हैं कि सिय राम मैं और सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाले, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, जब ये सतोगुणी वृत्ति आत्मवादी चिंतन का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है और धर्म आक्रांत हो जाता है अधर्म के द्वारा, तो भगवान फिर यही बात समझाने के लिए कि भाई ये मेरी बनाई हुई दुनिया है, अब तू क्यों अत्याचार कर रहा? अगर तुमको ठीक से रहना नहीं आता तो चलो तुमको हम मुक्त कर देते हैं, संहार के द्वारा उद्धार कर देते हैं। लेकिन वो है सबकी सांसों में समाये, तो समाया है उस सांसों में, उसी से सबका नाता है। समाया है वो सांसों में, उसी से सबका नाता है। उसी के नूर के नाते जगत ये हमको भाता है, उसी के नूर के नाते जगत ये हमको भाता है। अच्छा, राम जी आए, काहे के लिए आए? कहा कभी विविध अवतार धारण कर के हर युग में वो आता है, विविध अवतार धारण कर के हर युग में वो आता है। कभी श्री राम बन करके हमें जीना सिखाता है, कभी श्री राम बन करके हमें जीना सिखाता है। कभी वह देव की वसुदेव के बंधन छुड़ाता है, कभी वह देव की वसुदेव के बंधन छुड़ाता है। कभी यशोदा के आंगन में वो शिशु लीला दिखाता है, कभी यशोदा के आंगन में वो शिशु लीला दिखाता है। कभी माखन चुराता है, कभी गौएं चराता है, कभी माखन चुराता है, कभी गौएं चराता है। कभी माखन चुराता है, कभी गौएं चराता है, कभी माखन चुराता है, कभी गौएं चराता है। कभी गिरिवर उठाता है, कभी नटवर कहाता है, कभी गिरिवर उठाता है, कभी नटवर कहाता है। कभी बंशी बजाता है, कभी धनुहा चलाता है, कभी बंशी बजाता है, कभी धनुआ चलाता है। कभी
कबीरत हाक तारण में ओ गीता ज्ञान दाता है। कबीरत हाक तारण में ओ गीता ज्ञान गाता है। कबीरत हाक तारण में ओ गीता ज्ञान दाता है। कबीरत हाक तारण में ओ गीता ज्ञान गाता है। कभी भव के भंवर में भ्रमितों का वो मुक्ति दाता है। कभी भव के भंवर में भ्रमितों का वह मुक्ति दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये विविध लीलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है और प्राचीन मत के अनुसार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय, जिनमें 18,000 श्लोक। और ये श्लोक, ये जो संस्कृत भाषा देव भाषा है, ये जो 9 प्रकार के व्याकरण होते हैं उनसे सम्मत है। एक व्याकरण पढ़ने वाले के समझ में शब्दों का सही सही अर्थ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ये विद्वानों की परीक्षा का ग्रंथ है। विद्वान कोई ये समझे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं तो वो श्रीमद् भागवत पढ़े और उसको अपने विद्वता की ठाह मिल जाएगी। धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्र वृताम परीक्षा और विपत्ति काले और गृहिणी परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों के लिए उनकी विद्वता की कसौटी, जैसे आप सोने की शुद्धता जानना चाहें आभूषण असली है कि नकली है, तो आप स्वर्णकार के यहाँ जाते हैं, वो तुरंत बता देता है। वो घिसेगा और बता देगा इसमें इतने कैरेट सोना है, बाकी मिलावट है। वैसे श्रीमद् भागवत कोई विद्वान उसके सभी अर्थों को बताने लगे, उसको अपनी औकात नजर आएगी। लेकिन सवाल यहाँ विद्वता का नहीं, सवाल भक्ति का, सवाल भगवान से जुड़ने का, जगत से कटने, जगत से वैराग्य और भगवान से अनुराग। अगर ऐसी भक्ति है तो ये ग्रंथ सरल है और मामूली से पढ़े लिखे लोग भी श्रीमद् भागवत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सो जाने जे और देहि जनाए, सो जाने देहि जनाए, जानत तुम हो जानत तुम हो जाए, जानत तुम हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मई व भवत, भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा से साध्य ग्रंथ हो जाता है और नहीं तो बहुत ही कठिन है इसका अनुशीलन। तो अब ये कथा प्रारंभ होती है
हमारे देश में और हमारे प्रदेश में सीतापुर जनपद में एक बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसका शास्त्रों में बहुत वर्णन है। उसका नाम है नैमिषारण्य। राम जी आए, उनके आने के लिए तपस्या मनुष्य रूपा ने किया, उसी नैमिषारण्य में किया। और भगवान गोविंद को आना है श्रीमद् भागवत में, तो उनके लिए भी कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य में। कनैमिषे निमिष क्षेत्रे और ऋषयः शौनकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय असहस्रशम माशत। द्वापर में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में एक यज्ञ प्रारंभ किया। वो यज्ञ कितने दिन में पूरा होता? 1000 वर्ष। कितना बड़ा यज्ञ। और वहीं पर सूत महाराज आए। शौनक जी बहुत उम्र के थे, उम्र का पता ही नहीं, और सूत जी की उम्र बहुत कम थी। सुखदेव जी 16 बरस और सूत जी 18 बरस के। लेकिन हमारे यहाँ कहा है, मनु महाराज ने लिखा मनुस्मृति में कि योनु चाना सनो महान, बाल पकने से, लंबी उम्र का होने से आदमी श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ होता है अपने ज्ञान से, अपने विचार से और अपने कर्म से। अब सूत जी आए तो सूत जी को देख करके शौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा यज्ञ तो हो ही रहा, जैसे पूजन हो रहा है, तीर्थाटन हुआ, अब कुछ कथा भी सुन लिया जाए। तो उन्होंने सूत जी से कहा कि महाराज आप जो हैं, आपके अंदर वो ज्ञान है कि जैसे सूर्य भगवान अंधकार, दुनिया का अंधकार दूर करते हैं, वैसे ही अगर आप चाह लें तो हृदय का अंधकार दूर हो जाए। अच्छा, सूर्य भगवान हृदय का अंधकार नहीं दूर कर सकते, उसको कौन दूर करते हैं? गुरु भगवान का अज्ञान ध्वांत विध्वंस अकोटि सूर्य सम प्रभ असूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायन। हे प्रभु, जिस कथा के ज्ञान से, जिसके प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए, ऐसी अमृतमयी कथा हमको आप सुनाएं। अच्छा, भगवान की कथा ऐसी है कि जिसको सुन के फिर आपको दूसरी कहानी अच्छी नहीं लगेगी। आप कोई कहानी देखो, एक सिनेमा देखो, दूसरा आ रही बहुत बढ़िया है, उसको देखने जाओ, लेकिन ये ऐसी है कि जिसको सुन के अब दूसरा कुछ सुनने का आपका मन नहीं करेगा। तो शौनक जी जो थे, शौनक जी की ये विशेषता थी कि भगवान की कथा में उनकी बड़ी रुचि होती थी। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप हमको भगवान की कथा सुनाइए। कहा शौनक जी से, नैमिषे सूतमासीनम। सूत जी आए, उनका अभिनंदन बंदन स्वागत किया गया, उनको दिव्य आसन पे बिठाया गया और उसके बाद नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। हे महापुरुष, हे मान विद्वान और कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथा के रस का, अमृत रस का आस्वादन करने में पटु शौनक जी ने उनसे निवेदन किया। शौनक ने कहा, कृपालु आप अब ऐसी गाथा बतलाएं। अब
ऐसी गाथा बतलाए, अब ऐसी गाथा बतलाए। और जिसको सुनकर और फिर सुनने को दूसरे चरित्र न रह जाए। जिसको सुनकर का देखो भाई, वो तो एक ही कथा है जिसको अमृत कथा नाम दिया था नारद जी ने, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया था। उसी को कलयुग में जीव जो है उसको कुछ ज्यादा ही भय मृत्यु का है, क्योंकि कल जीवन सम्मत पंचदशा। कलयुग में औसत आयु 50-60 वर्ष, और कलयुग का जीव अज्ञानी अभिमानी और तपस्या कर नहीं सकता। केवल भगवान की कथा सुन ले, सत्संग करे, कीर्तन करे, भजन करे, यही सबसे सरल उपाय उसके लिए है। और मृत्यु का डर उसको बहुत ज्यादा रहा। मृत्यु तो डरावनी हर समय रही है, लेकिन सतयुग में बड़ी लंबी आयु होती है। मृत्यु से लोग नहीं डरते थे, और कितने ही लोग इच्छाधारी थे। अब उसके बाद त्रेता आया तो भी बड़ी लंबी आयु होती, मृत्यु का इतना डर नहीं रहता था। द्वापर में कम हुआ, फिर भी लोग निर्भीक होते थे, क्योंकि बहुत लंबी आयु होती। और कलयुग के व्यक्ति की आय भी कम है, और जिसको आप कहते हैं अकाल मृत्यु, एक किसी भी समय क्षणार्धम नैव जानन्ति, क्षण भर में आप देखो कैसे क्या हो जाता है। अच्छा खासा दिखने वाला आदमी काल के गाल में चला जाता है, और ये प्रक्रिया हर युग में चली, ऐसी बात नहीं है। सतयुग में भी लोग मरते थे, लेकिन वो सात्विक होते थे, इसलिए मोक्षगामी होते थे। कपल विक्रम वेणु दधीचि गए, अरु भारत गे जिन भारत ठान। पार्थ अर्जुन कितने बड़े धनुधारी, करु भारत गे जिन भारत ठान। और बाली महाबलशाली गए, और जिनकी करी 10 शीश लुकान। कहा बाहुबली दुर्योधन गे, और जिन 64 कोश में तान बिताना। तो तुलसी धरा को यही परमान। क्या ये मृत्यु लोक है? आप 7 लोग पढ़ते हैं ना गायत्री मंत्र में, भूर्भुवः, तो ये जो भूलोक है इसका नाम है मृत्यु लोक है। इसलिए का तुलसी धरा को यही परमान, कि जो फरासो झरा जो बरासो बुता। तो काल पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरस की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू, प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे,
सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सूत देव जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को काल की करालता से बचने का उपाय बता रहे हैं। काल ब्याल मुख ग्रास, काल का एक बड़ा ही सामान्य स्वरूप है ब्याल, जो भगवान शिव के गले में रहता है, वो काल है। काल ब्याल कराल भूषण धर्म, वो भगवान के हाथ का अस्त्र है। काल जास को दंड, राम जी उसको धनुष के रूप में धारण करते। काल बाण चला दिया, दोबारा नहीं चलाया जाता। किसी को भी, किसी का भी उद्धार करना तो काल ब्याल, काल रूपी ब्याल, और हमको अपने मुख का ग्रास बना। इससे डर लगता है, इस डर को निर्नाश, निर्मूल, समूल दूर करने का उपाय क्या है? यही श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु है। अच्छा, परीक्षित जी महाराज को उनकी मृत्यु का दिन निर्धारित हो गया कि वो ब्याल आएगा, और कहीं भी आप रहोगे आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हुई। तभी तो भागवत का जन्म हुआ। मृत्यु के भय से छुटकारा कैसे मिले, मृत्यु का तत्व दर्शन क्या है कि उसको जान के हम मृत्यु का स्वागत करें और मरकर भी अमर हो जाएं। मरते तो सब हैं, लेकिन मृत्यु भक्तों को नहीं मार पाती। आप बताओ, जितने भी भक्त हुए हम लोगों के काल में ही, कलयुग में ही हुए। कबीरदास की मृत्यु हुई, कबीरदास जी को लगा कि अब मेरा अंतकाल आ गया है, तो दुखी हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिष्य लोग आए, चरण पकड़ के बोले, गुरुदेव आप तो इस समय संसार के बहुत बड़े ज्ञानियों में से हैं, अगर आप मृत्यु से इतना डर जाएंगे, रोएंगे, तो हम लोगों का क्या हाल होगा? हम लोग तो ऐसे ही हृदयाघात से मर जाएंगे। कबीरदास जी हंसने लगे, कहा पगले, मैं मृत्यु से डर के नहीं रो रहा हूं। मृत्यु भगवान के भक्त को नहीं मार सकती, उसका नाम अमर रहेगा दुनिया में। कहा फिर काहे रो रहे हैं? कहा जहां जा रहे हैं वहां सत्संग नहीं मिलता है। का राम बुलावा भेजिया, अब दिया कबीरा रो। पीछे शिष्यों को बताया, का जो सुख है और सत्संग में, असो बैकुंठ न हो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने देवताओं को ये बात बताई है। तुम्हारे यहाँ क्या है? ये अपना अमृत रखो, इस सत्संग का अमृत हम तुमको देंगे नहीं, ये विनिमय नहीं होगा, ये अदला बदली नहीं होगी। कोई आदमी कांच दे के हीरा लेगा तो बुद्धिमान है, तो हम हीरा क्यों दें तुमको, कांच तुमसे लें। को कांचा को मणि महान। सत्संग अगर महान मणि है, बहुमूल्य मणि है, तो तुम्हारा जो देवलोक का अमृत है, जिससे आयु लंबी हो जाती है, वो कांच के बराबर।
तो ये सत्संग है। कहा हम मरेंगे नहीं। कहा अच्छा, कहा क्यों? कहा भगवान ने गारंटी ली है हमारी, भगवत गीता में देखो। कौन्तेय प्रतिजानी, कौन्तेय तुमसे मैं बता रहा हूं कुंती पुत्र, न मद भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता है। कहम न मरब इमरी है संसारा, हम न मरब है संसारा, हम ना मरब मरी है संसारा, हम ना मरब। क्यों? क्योंकि हमको मिले, हमको मिले जीवन हारा, हम ना मरब मरी है संसारा, हम ना मरब मरी है संसारा, हम ना मरब मरी है संसारा, हम ना मरब। तो मरने से डर है, इस डर को दूर करने के लिए का काल ब्याल मुख ग्रास और त्रास निर्नाश हे तवे, क्या व्यवस्था दी गई? किसके द्वारा? का श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये शास्त्र प्रकट हुआ किसके द्वारा? का कलौ कीरेण भाषिता, कलयुगी अल्पायु क्षण भंगुर जीवन वाले जीवों के मृत्यु के त्रास को निर्मूल नष्ट करने के लिए श्री शुकदेव जी ने इसका प्रवचन किया और श्री व्यासदेव जी ने इसकी रचना किया। का महाराज इसकी क्या विशेषता है? का इसकी ये विशेषता है कि मृत्यु भय को तो ये दूर करता ही है, जीव को मोक्षगामी बनाता है। इसके जो 4 अक्षर हैं भगवत है ना, भा में मात्रा लगा दिया। मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है, मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं, इसलिए भा। और भ से भक्ति, और ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें कदम कदम पर मिलता है। और ये इतना अधिक महान ग्रंथ है। पुराण तो बहुत हैं, 18 पुराण, लेकिन व्यास जी ने ही बनाया 18, 108 पुराणों की संख्या। लेकिन कहा पुराणों में इसका बड़ा महत्व है। निम्नगा नाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा जी महान है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में भगवान शिव जैसे श्रेष्ठ। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में जैसे भगवान गोविंद श्रेष्ठ हैं। पुराणा नाम इदं तथा, वैसे ही 108 पुराणों के बीच ये श्रीमद् भागवत पुराणों का महापुराण है। जैसे देवों के देव महादेव हैं, तो पुराणा नाम तिलक। जैसे आपके शरीर में तिलक का स्थान ये ब्रह्म स्थान है, शीर्ष स्थान है, वैसे ही सबसे श्रेष्ठ पुराण है। और 4 अक्षर से 4 फल जीवन के मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये धर्मार्थ काम मोक्षांश व्यक्ति वर्ण चतुष्टयी, ये 4 अक्षर का जो नाम रखा व्यास जी ने, ये चारों फलों का द्योतक है।
अते प्राप्यते जदेतेन तस्मात् भागवतम सुनितम। इसीलिए चारों पुरुषार्थ प्रदान करने की शक्ति रखने वाले इस पुराण का नाम भागवत रखा गया। अर्थ तो बहुत है बंधु, 4 अक्षर के अर्थ बताया जाए तो 2 घंटा लगता। भ माने भाति सर्वेषु लोकेषु, समस्त लोकों में इसका प्रकाश है। और गीयते नारदादिवे, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास को, व्यास जी ने सूत को, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को और अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त गुरुमुख से होती हुई एक कथा हमारे आप तक पहुंच गई है। का वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, माने वरिष्ठ और तस्मात् भागवतम विदु। तो ये बहुत बड़ा पुराण है और इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य और तपस्या के असंख्य दृष्टांत विस्तार पूर्वक वर्णित है। एक सीधा सा अर्थ ये भी होता है, भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त है, आदर्श भक्त, उसको भागवत कहते हैं। 14 परम भागवत, जैसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि, उनकी कथा इसमें है। नारद जी, उनकी कथा इसमें है। तो भगवान के भक्तों की कथा है, इसलिए भी इसका नाम रख दिया भागवत। अब भगवता प्रोक्तम भगवता कृतम लीला, भगवता कृता लीला अस्मिन् वर्तते, इसलिए इसका नाम रख दिया भागवत। और श्रीमद् भागवत, श्री राधा रानी की कृपा शक्ति इस ग्रंथ के एक एक शब्द में व्याप्त है। इसलिए इसका पूरा नाम क्या लेना चाहिए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये उन्होंने महत्व बताया और उसके बाद कहा, भाई देखो, हम आपको कुछ आख्यान बताते हैं तो इसका महात्म्य समझ में आए। ये तो शब्दार्थ हुआ। अब इसका जीता जागता उदाहरण, भाई किसी को जीते जी मोक्ष मिल जाए और किसी को मरने पे मिले, 2 स्थितियां है ना। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की मुलाकात नारद जी से हुई। नारद जी ने उनकी दुर्दशा देख करके, कथा आप जानते हैं, माता जी तरुणी थी, माता जी युवती थी, अब दोनों पुत्र अत्यंत वृद्ध हो गए। अब माता जी ने कहा, हम या तो आत्महत्या कर लेंगे या विदेशे गम्यते मया, मैं ये देश छोड़ के चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति हूं, हमारा संपर्क बहुत, असंख्य भक्त हैं, वो सब हमको जानते हैं। वो कहेंगे, भक्ति माता, आप कैसी माता हैं कि आपके दोनों बेटे अत्यंत वृद्ध हो गए और आप युवती हैं। तो ये कथानक बताया, जीवित व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकती है भागवत। इसीलिए ये कोई अनिवार्य नहीं है कि माता पिता के निधन के बाद ही सुना जाए। सुखदेव महाराज तो कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमाल, कितनी बार का मुहुर। अरे यार आश्चर्य है, पूछ रहे हो कितनी बार? अगर भक्ति हो, शक्ति हो तो बहुत बार सुनो, और नहीं तो आलयम। ये ध्यान रखो कि जब तक प्राण प्रयाण न कर दे, शरीर न छूट जाए, तब तक सुनते रहो, और नहीं तो एक बार तो सुन ही लो। श्रीमद् भागवत के लिए निमंत्रण भेजते समय इसके पुस्तक में लिखा है कि आप निवेदन करें कि प्रियवर, बंधुवर, मान्यवर, आप हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में 7 दिन उपस्थित रहें। अच्छी बात है। और अगर 7 दिन नहीं आ सके, कुछ कम दिन आइए, एकदम परेशान हो, व्यस्त हो, तो 1 दिन जरूर आइए। ये भाषा बताई गई। तो का ये दृष्टांत है जीवित व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कराने का, जीते जी आनंद।
अब मरे हुए व्यक्ति को एक और संस्मरण सुना दिया, आख्यान सुना दिया, वो गोकर्ण और धुंधकारी का है। ये दो कथाएं हैं जो 10 अध्याय में वर्णित। तो नारद जी भ्रमण पे थे और जमुना जी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदरी युवती है, अलौकिक सौंदर्य है, वो बहुत दुखी है, बहुत अधीर है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है जो उसके दुख की कहानी सुना रही है। लेकिन उसके बगल में आजू बाजू में 2 युवक लेटे हैं जो एकदम वृद्ध हो गए। अब माता तरुणी और युवक वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन है? और तमाम देवियां, अलौकिक देवियां उस देवी की सेवा कर रही हैं। अच्छा, भक्ति की सेवा होती है कि नहीं? भक्तों की होती है कि नहीं? आप जो कुछ हम लोगों को स्नेह सम्मान दे रहे हैं, काहे के लिए दे रहे हैं? भक्ति की, उसकी सेवा भी हो रही है। अब बच्चे बूढ़े हैं, वो युवती है, ये कितना विचित्र दृश्य है। अच्छा, अभी कोई विचित्र दृश्य दिख जाए तो कौतुकी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, पूछेगा जरूर। राम जी जा रहे थे चित्रकूट में और अग्रतः प्रयो राम, भगवान धनुषधारी आगे आगे, और मध्य सीता सुशोभना, बीच में सीता जी, अपृष्ठतस्तु धनुष पाणि लक्ष्मणोनुजगाम, पीछे धनुष लेके सावधान मुद्रा में लक्ष्मण जी चल रहे हैं। राम जी के चरणों को बचा के सीता जी चल रहे हैं, चरण चिन्हों पे पैर नहीं रख रहे, ये पातिव्रत धर्म है। और राम जी और सीता जी के चरण चिन्हों को बचा के लक्ष्मण जी चल रहे हैं। अब झुंड के झुंड औरतें आई, अब वो कहती हैं ये देवी है, आपके कौन है? आप अकेली हैं, आपके आगे एक पुरुष, पीछे एक पुरुष। तो प्रश्न उठता है कि नहीं? तो माता ज्योति है, दोनों बेटे वृद्ध हैं। तो नारद जी ने पूछ दिया, का देवी आप कौन हो? आपका नाम क्या है? तो कहा, देखिए हम साधारण ज्योति नहीं है, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, और सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। और ये दोनों जो सो रहे हैं, ये दोनों ज्ञान, ये बड़ा बेटा इसका नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य, का ये दोनों ज्ञान और वैराग्य रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप नारद जी ने कहा, आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई? कहा, उत्पन्ना द्रविणे शाहम, द्रविड़ देश दक्षिण भारत में मेरी उत्पत्ति हुई, और वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं गई तो मैं प्रौढ़ हो गई। और क्वचित महाराष्ट्र में उधर से ही घूमती हुई मैं गई, तो कहीं कहीं गई, वहां तक भी मेरी हालत ठीक थी, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में गई जहां हमारे जजमान का कारोबार है, हंस रहे हैं, का गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात धर्म भूमि है, ऐसी बात नहीं है, महान पुरुष पैदा हुए। और हमने देखा है हर कथावाचक की इच्छा होती है कि कुछ कार्यक्रम हमारे गुजरात में लग जाए। गुजरात की बात ही निराली। का गुर्जर देश में गई तो मैं जीर्ण हो गई। अब वृंदावनम पुनः प्राप्य, फिर मैं वहां से वृंदावन आई तो क्या हुआ? नवीने वस्वरूपिणी
देखो गुजरात में बूढ़ी हो गई, अब वृंदावन जो भगवान गोविंद के चरणों से चर्चित भूमि है, उस पावन भूमि में जाते ही मैं फिर नवीन युवती की तरह हो गई, नवीन व स्वरूपिणी। और जाता हम युवती सम्यक अप्रेष्ठ रूपम तो सांप्रतम। जो नारद जी देवर्षि, आप जो मेरा सांप्रतम इस समय रूप देख रहे हैं, ये वृंदावन की देन है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बाके बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, ओ बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया। वृंदावन में वृंदावन में, वृंदावन में जमुना के तीर वृंदावन नगरी, जमुना के तीर वृंदावन नगरी, जमुना के तीर वृंदावन नगरी, जमुना के तीर वृंदावन नगरी। संत भरे जहाँ का करिया, संत भरे जहाँ कागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया। वृंदावन में वृंदावन में श्याम विराजे, वृंदावन में श्याम विराजे, वृंदावन में श्याम विराजे, वृंदावन में श्याम विराजे, श्याम विराजे घन श्याम विराजे, श्याम विराजे घन श्याम विराजे। देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी से भक्ति देवी ने कहा कि देवर्षि आप मिल गए तो हमको लगता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। कहा देवी जहां आप रहती हैं वहां भगवान खींचे हुए चले आते, सकल भुवन मध्य, ये सारे संसार का नियम। और निर्धनास्ते धन्या, भक्तिवान पुरुष निर्धन है, कुटिया में रहता है। और आप देखो शबरी माता क्या थी, भगवान गए दर्शन दिए। कहा आप भक्ति हैं, आप आत्मग्लानि को छोड़िए। कहा नहीं, इदं स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, अब मैं देश छोड़ के चली जाऊंगी। कहा कुछ नहीं, आपको देख के ढाढ़स हुआ, आपने प्रहलाद जी को दीक्षा दिया, ध्रुव को दीक्षा दिया और सब भक्त शिरोमणि हो गए। आप हमारी मदद कीजिए। कहा बिल्कुल करेंगे। अगर तुमको गेहे गेहे जने जने घर घर में मैंने न पहुंचा दिया, जन जन तक न पहुंचा दिया, तो मेरा नाम नारद नहीं है। अब नारद जी ने अपनी शक्ति लगाई, वेदों का मंत्र पढ़ा, गीता के श्लोक पढ़े। कहा ये हो सकता है इनमें प्राण शेष हो, क्योंकि सांस चल रही है, अछूत छामो ये भोजन न मिलने से दुर्बल हुए हो। तो मंत्र पढ़ा, थोड़ी ताकत आई, उन्होंने जम्हाई लिया। अब पुनः स्वापरायण, फिर सो। अब नारद जी परेशान हो गए, बार बार कहें ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे पैर आगे, उठो उठो उठो, झकझोर रहे हैं, नहीं हुआ। तो कहा कि अब हम क्या करें, जिससे पूछे वही परेशान। इनके चारों बड़े भाई सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार मिले। कहा देवर्षि क्या चिंता, बता दिया। कहा एतदर्थम तु सत्कर्मम शुरर्षे त्वं समाचर, हे देवर्षि इसके लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। कौन यज्ञ? कहा ज्ञान यज्ञ। किसका? कहा श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ करिए। कहा महाराज हम कहाँ जाएं व्यास खोजने? अच्छा व्यास खोजने में भी बड़ी झंझट है हो श्री राम। तो कहा महाराज आप कथा सुनाते हैं, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप ही सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल सुना देंगे, चलो हरिद्वार चलो। हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने भगवान की कथा सुनाई। अब आप समझिए वहां जब कथा का गंगा मैया के पावन पुलिन पर आनंद भर में कथा का आयोजन हुआ, तो जितने ऋषि देवर्षि होते हैं सब कथा सुनने आए। अच्छा बड़े बड़े ऋषि महर्षि कथा सुनते हैं, सामान्य आदमी का क्या कहना। केवल नाम हम आपको गिना दे रहे हैं, कौन लोग श्रोता बन के आए थे। काभिर्गुरु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेघातिथिर्दैवल दैवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकलो। भगवान परशुराम कथा सुनने भगवान आए। रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकलो, विश्वामित्र जी आए, अम्रकंड पुत्रादि ज पिप्पलादा योगेश्वर व्यास पराशर। व्यास भगवान खुद आए, जिनकी लिखी भागवत उनके पिता पराशर ऋषि आए। का योगेश्वर भगवान कृष्ण आए और व्यास पराशर छाया सुख हो जा जल जहन मुख्या। सुखदेव भगवान वैकुंठ में राधा रानी के लीला सुख थे। जैसे बाल भगवान है ना, ऐसे लीला सुख अब भगवान के दरवाजे पे रहते थे। और राधा रानी की बात गोविंद से, गोविंद भगवान की बात राधा रानी से सुनाते थे। वही आए सुखदेव बने। तो कहा लीला सुगो जा जल जह मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। और भागवत कैसे सुननी चाहिए, ये मुनि ऋषि अपने शिष्यों पुत्रों के सहित
आदमी सोचता हम अकेले चले जाएंगे। अरे आप वृद्ध हैं, आपने सुना, नवजुवक को सुनाइए तो आपका भविष्य बनेगा, सनातन धर्म का भविष्य बनेगा। तो सहपुत्र शिष्या अस्वस्थ्री भी, स्त्रियों को ले। अच्छा, जिसको ज्यादा सुनने की जरूरत है उसको आदमी लाता ही, स्त्रियों को सुनने की जरूरत नहीं। आप बताओ, आप वर वधू की कुंडली मिला लेते हो, लेकिन चाहिए तो एक कि सास बहू की भी कुंडली मिलाई क्योंकि खटपट कहाँ शुरू होती। आधी आबादी हमारी अशिक्षित है। अब पहले बड़ी बड़ी विदुषियां हमारे यहाँ हुई, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया, वो जमाना लद गया। हजारों बरस की गुलामी ने हमारे अंदर गुलामी की शिक्षा भी भर दिया। अब माताओं को कोई शिक्षा। अब देखिए, भागवत सुनने गए, का सर्वे प्यमी, ये सब आए मुनिगण, और सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री भीरायु रति प्रणय न युक्त, और सब बड़े प्रेम से खूब दान पुण्य करने के लिए द्रव्य इत्यादि ले करके आए। अच्छा, यज्ञ सफल हुआ भैया, और वो यज्ञ जब सफल हुआ तो चमत्कार क्या हुआ, 7वें दिन की कथा समाप्त होते होते भक्तेषु तहुतौ तरुणौ गृहीत्वा, साक्षात भक्ति देवी प्रकट हुई, और दोनों बेटे युवक हो गए, और प्रेमैक रूपा सहसा विराज। प्रेमा भक्ति प्रकट। एक भक्ति होती है प्रेमा भक्ति। ये लड्डू गोपाल क्या है, आपको बच्चों से प्रेम होता है ना, तो सोचा भगवान से प्रेम करना कठिन हो जाता है, क्योंकि बड़े भगवान हैं, अब ये छोटे हैं, और छोटे बच्चे से कोई द्वेष करेगा, बैर करेगा। दुर्योधन मरना सन्न था, अब अश्वत्थामा छोटे छोटे बच्चों का सिर काट के लाया, पांडु पुत्रों का, पांडु के नातियों का। तो बहुत बिगड़ा, कहा तुमने तो मेरा वंश बीज ही समाप्त कर। बच्चों से क्या दुश्मनी भाई, दुश्मनी बड़ों से होती। बच्चा तो बच्चा है, इसलिए भगवान की कल्पना है, आप चाहे जिस रूप में कर लो। कबीरदास जी कहते थे कि राम मोर पी, राम जी सबके माता हैं, सबके पिता हैं, सबकी पत्नी, मैं राम की बहुरिया, ये आत्मा परमात्मा की पत्नी। तो सब आए और प्रेमा भक्ति प्रकट हुई श्री कृष्ण। और कीर्तन क्या कर रहे थे, आ रही है कीर्तन करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामान मोहर बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरि हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब सूत जी ने जब ये वृत्तांत शौनकादि ऋषियों को सुनाया तो ऋषियों ने कहा कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को तो मुक्ति मिल गई, आप ये बताइए के विशुद्धंति बदंतु मह्यम। जैसे आप किसी डॉक्टर से पूछें कि महाराज ये गोली हम खाएं तो इससे क्या क्या रोग ठीक होगा, वो बताएगा कि बुखार भी ठीक हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगा, दुनिया भर की बात। तो कहा देखो कैसा भी पापी हो, आप भागवत भगवान की आरती पढ़ते हैं ना, तो इसमें ना पापियों को पाप से है, पापियों का उद्धार। अजय मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। अच्छा कोई रावण हो, कोई कुंभकर्ण हो, कोई दुर्योधन हो, कोई शिशुपाल हो, कोई दंत वक्र हो, कोई अभिशप्त आत्मा है जो पाप की ओर ही भागती है, जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय, ऐसा हो उसका भी उद्धार होगा। अजय मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्ग। हमेशा दुराचारेण पुरुष लोके भवति निंदित। दुराचार कर रहा है, लोक निंदा हो रही है और दुख भागी दुख उठा रहा है, और दुख भागी च सततम व्याधि तोल्पायुरेव च। व्याधि हो रही है, आयु क्षीण हो रही है, लेकिन दुराचार नहीं छोड़ेगा, बीमार्ग कुमार्ग पे जाएगा। का क्रोधाग्नि तक था, और क्रोध बड़ी जल्दी। अच्छा लोग कहते ना कि भाई देखो हमारी अम्मा जी के क्रोध से बचना, उनका क्रोध नाक पे रहता है, बस थोड़ी देर के लिए बचा दो, फिर जो कहोगी वो करे। किसी किसी को क्रोध बड़ी जल्दी आता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च। अब कुटिल, आप उनसे सीधी बात करो वो चालाकी दिखाएंगे। जैसे राम जी सरल हैं, अब कैकेयी अम्बा उस समय अपनी लीला में कुटिल हो गई। पानी सरल है, जोंक ऐसे ऐसे। कुछ लोगों का स्वभाव कुटिल होता है। का कुटिलाश्च कामिनः, कोई काम वासना से युक्त। इस सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सबका उद्धार हो जाए। कहा और महाराज, अरे कहा दुनिया में जो सबसे बड़े पाप हैं, 5 पाप हैं जो उग्र पाप का पंचोग्र पापा। जैसे ब्राह्मण की हत्या करना, गऊ की हत्या करना, सोना चुराना, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाप कहा गया। किसी के सोना गिर जाए, मिल गया, तो भक्ति वाला आदमी, सनातनी आदमी कहेगा भैया आपका ये सोना गिरा था, मिल गया। पहले लोग ऐसा करते थे, सुनार के यहाँ एक सिकड़ी दिए, गिरवी रखे, उसने लौटाया, 2-3 लौटा दी, जल्दी जल्दी ले गए, लौटा दी। मेरे सामने किए बात। इतने निष्प्रिय होते थे। का स्वर्णस्तेई मद्यप, और भैया मदिरा पान करना, ये भी उग्र पाप है। और तत्संसर्गी पांचवा उसकी संगति करना। जो मदिरा पान कर रहा हो उसके साथ में रहने वाला भी उग्र पापी माना जाएगा। का पंचोग्र पापा और छल छद्मकारिण और क्रूरा पिशाचा इव निर्दया। और जो क्रूर हो, निर्दयी, ऐसी ऐसी घटनाएं देखो। थोड़ी सी गांव सभा की जमीन का झगड़ा, और एक भाई दूसरे भाई के बेटे की गर्दन काट ले रहा है। ये क्या? क्रूरा पिशाचा इव निर्दया ब्रह्मस्व पुष्टा। और ब्राह्मण का धन हरण करके किसी प्रकार से अपने को पुष्ट करे। और व्यभिचारी, ये लोग भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र होते हैं। कहा महाराज इसका कोई दृष्टांत बताओ। तब गोकर्ण का उपाख्यान आया। का तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, और वहां पर आत्मदेव नाम का एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता था।
और ब्राह्मण को भगवान ने विद्या बहुत दी थी, श्रौत स्मार्त कर्मों में प्रवीण था, लेकिन उसको पुत्र नहीं था, क्योंकि धुंधली नाम की उसकी पत्नी जो थी वो ठीक नहीं थी। अब उसने सोचा कि भाई दुनिया बहुत ताने मारती है, तो कभी बात लग जाती। इतने बड़े राजा थे महाराज दशरथ, उनको एक बात लग गई। कहा एक बार, रोज नहीं लगती, जीवन में एक बार। अब भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माहे, भई गलानी मोरे सुतना, भई गलानी मोरे सुत नाये, भई गलानी मोरे सुत नाये। अब वो उसने बहुत उपाय किया, दवा किया, दुआ लिया, दान पुण्य किया, लेकिन कोई बस न चले। गाय रहे उसको भी बच्चा न हो, कोई लता वृक्ष लगा दे उसमें भी फल न आवे। कहा भैया ये हमारा प्रारब्ध कैसा। एक तालाब पे गया, अब बड़ी चिंता में था, तो एक संत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा काहे चिंतित हो, सब कहानी बताया। कहा हम प्रजाहीन है, हमको संतान नहीं है। तो उन्होंने देखा ध्यान करके, तो कहा भैया ऐसा है कि आपको संतान नहीं लिखी, 7 जन्म नहीं होगा। सप्त जन्मावधिम तव पुत्रो नहीं वच नहीं। कहा महाराज आप साधु हुए, काहे के लिए साधु हुए? आप हमारे भाग्य को मिटा सकते हैं? तो कहा हम तो नहीं मिटा सकते, लेकिन जो तप करे अब कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी को कौन मिटा सकता है? कब भाभी हूँ मेरी सकै त्रिपुरारी, भाभी मेरी सकै त्रिपुरारी। तो कहा देखो ज्यादा परेशान हो, संन्यास ले लो, ये दुनिया माया का रूप है। ए पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। आप रेल की यात्रा करते हो, बहुत संगी मिलते हैं। ऐसे ही आप अकेले आए थे, आपकी पत्नी आई, पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, तमाम बड़ा परिवार हो गया। अब जब वो छोड़ने लगेंगे ना, तो ये अपने अपने स्टेशन पे उतर के चले जाएंगे और ये जीव फिर अकेला जाएगा। कहा नहीं सन्यास नहीं, पहले गृहस्थ। चलो भगवान शंकर का ध्यान किया, एक फल दे दिया। कहा पत्नी को खिला दो, पुत्र पैदा हो जाएगा। अब धुंधली काहे खाए, उसको रखे रह गई, उसकी बहन आ गई। अच्छा जैसी लाइक फादर लाइक सन, एक ही पिता की संतान थी, जैसे धुंधली वैसे उसकी बहन, लेकिन उसको बहुत पुत्र थे। अब ये देख, ये विधि का विधान है। कहा भैया ऐसे कहते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। वो पूछते हैं रोज फल खाया? पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम। कहा भुक्तम, खाया खाया महाराज खाया। अब खाए नहीं है, तो कहा खाई नहीं हो तो ऐसा करो कि हमारे पेट में बच्चा है, हम तुमको बच्चा दे देंगे। अब मन में सोचा कि हमारा बच्चा इसके धन का भी मालिक हो जाएगा। अरे निवासा, इसका भी धन मिलेगा, अपना भी रहेगा। तो अब एक कितनी चालाक थी का, लेकिन एक बात है, उस सन्यासी की परीक्षा ले ली जाए। इस फल को तुम्हारी गैया को भी बच्चा न गैया को खिला दे। अब भैया गैया को खिला दिए तो क्या हुआ कि कालेन, कुछ समय बीता, समय आया तो 2 पुत्र पैदा हुए, गाय को भी और धुंधली की बहन धुंधली को भी पुत्र उसने दिया। लेकिन जो सन्यासी सत्संग के फल से जो उत्पन्न हुआ, वो गोकर्ण पंडित ज्ञानी, वो बड़ी विशिष्ट बुद्धि का ज्ञानी बालक हुआ। धुंधकारी महाखल। अब कथा आप जानते हैं, गोकर्ण तीर्थ यात्रा में जाता था
और खूब बढ़िया विधान यज्ञ इत्यादि करता था और इधर धुंधकारी अनाचार पापाचार करता, वेश्यावृत्ति करता, चोरी डकैती करता और बाद में अपने पिताजी को बहुत कष्ट दिया। पिताजी दुखी होके गोकर्ण से बोले, बेटा तुम प्रवास में चले जाते हो, ये हमको बहुत परेशान करता है। बड़ा सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है। क्या पिताजी, एक पिता के और विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, वही पृथक गुणशील होहि पृथक गुणशील अचारा। अब आप चिंता मत करिए, ये देह आप नहीं है, बेटा बेटी आप नहीं है, आप कौन हैं? आप ईश्वर अंश और जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा उपदेश दिया, वो सन्यासी हो गए। अब वैकुंठ माप नियतम दशमस्य पाठ, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का नित्य प्रति पाठ करने से वैकुंठगामी हो गए। अब पितरि उपरते तेना जननी ताड़िता वृषण। अब धुंधकारी माँ को पीड़ित करने लगा। अब इतना पीड़ित किया, 5 वेश्याओं को रख लिया और वो इससे धन की मांग करें। उसके बाद उनने सोचा ही पकड़ा जाएगा कभी जरूर, तो हम लोग भी फंसेंगे। तो ऐसा किया कि इसको तपते हुए जलते हुए अंगारे मुंह में ठूस के मार डाला। लेकिन उससे पहले इसने अपनी माँ को इतना परेशान किया कि वो बेचारी दुख में दिखाई नहीं पड़ता था। कुएं के पास गई और कुएं में मर के उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आप सोचो, संतान के लिए आदमी कितना कष्ट उठाता, किस पेड़ की पूजा नहीं करता, किस पत्थर की पूजा नहीं करता, किस साधु संत के दरबार में नहीं जाता है, लेकिन वही संतान मिले और उसके बाद माता पिता को त्रास देवे। तो फिर ऐसे पुत्र का भी उद्धार भागवत से होता है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। 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 उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई। उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको
चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में सूखे में तुझे सुलाया, खुद सोती माँ गीले में सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे, अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने शीस झुकाया, तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने शीस झुकाया। तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया, तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी। माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस वक्त उस दिन तो पछताएगा, उस दिन तो पछताएगा। भटकेगा मारा मारा, उस दिन तो पछताएगा। भटकेगा मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर
बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। अब गोकर्ण ने जब धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो उसका भी गया जाके पिंडदान किया, श्राद्ध किया। लेकिन बाद में वो प्रकट हो, सकित इंद्र सकित चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत, विविध रूपों में प्रकट हो, कहे मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन मुंह सूची अग्र जैसे सुई में छेद होता है, उतना न पानी जाए न अन्न जाए। कहा अब क्या करें, तुम कौन हो? कहा अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि और धुंधकारी नाम था। भैया मैं धुंधकारी नाम का तुम्हारा ही भाई हूँ। अश्वकीये नैव दोषेण, मैं इतना दुष्ट हुआ कि ब्रह्मत्वं नाशितम मया, मेरा ब्राह्मण धर्म ही नष्ट हो गया। ब्राह्मण के 9 गुण, एक भी गुण नहीं रह गया मुझ में। तो कहा हमने तुम्हारा गया श्राद्ध किया, कहा उससे कुछ नहीं होगा, एक बार नहीं तुम 100 बार जाओ, कुछ नहीं होगा। अब परेशान हो गया, लोगों से पूछे, विद्वानों से, पंडितों से। लोग कहे भाई आप इतने बड़े विद्वान हैं, हम आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, आप सूर्य भगवान से पूछ लो, उसको स्मार्त मंत्र में सूर्य के स्तंभन मंत्र का ज्ञान। जैसे माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर बाल्यावस्था में मंत्र दे दिया था कि देवी ये सूर्य भगवान का मंत्र है और जब तुम चाहोगी सूर्य से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। उसी मंत्र के नाते ये 5 पांडव पैदा हुए। तो गोकर्ण ने सूर्य भगवान से पूछा, कहा भैया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी आप खुद ही परम विद्वान हैं, इनकी मुक्ति श्रीमद् भागवत से होगी, गया श्राद्ध भर से नहीं होगी, इसलिए सप्ताह का आयोजन कर दीजिए। अब सप्ताह का आयोजन किया, प्रेत जोनी में था, वो बैठे तो बैठे कहाँ, तो उसने देखा जैसे लोग देखते ना कुर्सियां खाली हैं कि नहीं, हम कहाँ बैठे, तो एक बांस गड़ा था, उसमें 7 गांठें थी, उसी में समा गया। तो एक गांठ पे गया तो रुक गया, लेकिन पहले दिन की कथा सुनी, आगे बढ़ा, दूसरे दिन की दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में वो समझिए जो 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इनका भेदन करके विज्ञानमय को आनंदमय कोष तक चला गया। ये आपकी आत्मा, हमारी आपकी आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है, लेकिन ज्यादातर लोग स्त्रीलिंग समझते हैं, इसलिए हम लोग भी उसको वैसे ही बोल देते हैं। तो आत्मा का आवरण है, 5 तरह के कोष हैं। अन्न का है ना, पेट में अन्न जाता है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, अब विज्ञानमय और आनंदमय। तो आनंद और सुख के कोष में पहुंच गया, अब समझिए उसकी मुक्ति हो गई। जब उसकी मुक्ति हुई तो भगवान के पार्षद एक छोटा सा विमान लेके आए, और जब वो जाने लगा तो जैसे गीधराज की मुक्ति हुई तो क्या हुआ, का गीध देह तज धरि हरि रूपा और भूषण बहुपट पीत अनूपा। शबरी जी की मुक्ति हुई, कतज जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, वैकुंठगामी हो गया। अब धुंधकारी का शरीर बदला, क्या का दिव्य रूप धरो यात तुलसी दल मंडित है, तुलसी की माला पहने हुए और पीतवाश पीतंबरधारी हो गया, और घन श्याम मुकुटी कुंडलान्वित, गोविंद भगवान की तरह मुकुट पहने हैं, कानों में सोने के कुंडल हैं, उन नाम भ्रातरम सत्य। अब भगवत स्वरूप हो गया, लेकिन आया अब अपने भाई को बार बार विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया, कहा भैया आपकी कृपा से आज हम वैकुंठ को जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो वृत्तांत है श्रीमद् भागवत के महात्म के। अब इसको समझिए, जो लोग सुनते हैं तो आख्यान में तत्परमं पवित्रम अश्रुतम सकृत वै विदहे ददौघम।
इस महात्म को सुनने वाले को पद्म पुराण कहता है कि उसके पाप का पहाड़ भी हो बड़ा समूह वो नष्ट हो जाता है। और श्राद्धे प्रयुक्तम, श्राद्ध के उपरांत गया पिंडदान के उपरांत कोई भक्त अगर इस आख्यान को सुनता है तो पितरों को शांति मिलती है और सदगति मिलती है। अब यहीं पे वाणी को विराम, प्रथम दिवस है इसलिए कथा हमारी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल, क्योंकि गंतव्य तक पहुंचना है, ये गंतव्य नहीं है। अभी हमको 35 अध्याय की कथा आज कहनी चाहिए थी, लेकिन समय अभाव के कारण यहीं पे विश्राम लिया जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये